तुमने देखा उसने क्या हाल कर दिया इस परिवार का, और तुम मुझे बुरा समझते हो। देखो अर्जुन, निशा जो भी करती है ना, डंके की चोट पे करती है। अरे कम से कम मेरा ईमान तो है। हाँ हूं बुरी, मैं बुरा करती हूं, पर बुरा भी जिया से बेहतर ही करती हूं। देखिए, इस केस में लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। ओपन एंड शट केस है ये। सारे सबूत आपकी ओर इशारा कर रहे हैं। आप मेरी मानिए तो अपना जुर्म कबूल कर लीजिए और कोर्ट में सरेंडर कर दीजिए। हाँ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम सजा दिलाऊंगा आपको। पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, आप मेरा वक्त जाया मत कीजिए। सरकार ने मुझे ये केस लड़ने के लिए दिया है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, वरना आपका ये केस मैं कभी नहीं लड़ता। रुकिए प्लीज, देखिए आप वकील हैं, आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि खून मैंने किया। आप वकील होकर अपने क्लाइंट पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं क्या उम्मीद करूंगी। देखिए मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बाबसा को मैंने नहीं मारा है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए प्लीज आप एटलीस्ट मुझे एक दिन के लिए बेल दिलवा दीजिए। कल बाबसा की अस्थि विसर्जन है और मैं वहां जाना चाहती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। एक्सक्यूज। हेलो, हाँ जी कहिए। पहले ये बताइए कि आप बोल कौन रहे हैं। मैं समझ गया। सुनिए, मुझे जेल भेजकर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो अब मुझे फंसाना चाहती हो निशा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बताओ, बंद करो उसे। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः श्यामा शांतिरेधि सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आपको बहुत मिस करेंगे दादू। और कोई बाकी तो नहीं है ना? नहीं, कोई बाकी नहीं है।
आप अपनी विधि संपूर्ण कीजिए। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है। वक्त हमेशा बदलता रहता है। पंडित जी, मैं बाकी हूं। आज बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ फिलहाल बेल पर बाहर आई हूँ, पर बहुत जल्द हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये बच कैसे गई? ऊपर से बेल पर छुटकर आ गई। इस रस्म में शामिल होने का तुम्हें कोई हक नहीं है, ना ही बाबा साहब पर तुम्हारा कोई हक है। जिस इंसान को तुमने अपने हाथों से मार डाला, अब क्या उसके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने आई हो? मगरमच्छ के आंसू कौन बहा रहा है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। और निशा, हर मौके पर अटेंशन तुम पर हो ये जरूरी नहीं, इसलिए प्लीज अपना ड्रामा बंद करो। और रही बात हक की, तो हक मिलता है विश्वास से, हमदर्दी से। इतने सालों से तुम इस घर की बहू थी, किसी का विश्वास नहीं जीत पाई, इसलिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मत बताओ। तुम ठीक कह रही हो जिया। ना मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूं और ना निशा। यह हक सिर्फ काकी माँ का है। काकी माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। हाँ बिल्कुल। अब आप बताइए काकी माँ, जिस इंसान ने आपके भाईसा का कत्ल किया, उस इंसान को आप भाईसा की अस्थियों को हाथ लगाने देंगी? विधि पूर्ण करने का समय निकला जा रहा। काकी माँ, आपको सच में लगता है मैंने बाबा साहब को मारा है? अगर सबूत तुम्हारे खिलाफ है तो तुम गुनहगार हो जिया। इतने साल निशा ने तुम्हारी परवरिश की है, तुमसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? काकी माँ, आपको लग रहा होगा ना कि बाबा साहब को मारकर मैं बेल पर बाहर कैसे आ गई? मैं बताती हूँ। मेरे वकील ने साबित कर दिया है कि बाबा साहब का खून किचन नाइफ से हुआ था, वो नाइफ जिस पर बहुत लोगों के हाथ लगते, आपके मेरे सभी नौकरों के, पर उस पर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले। कैसे? वो इसलिए क्योंकि कातिल ने बाबा साहब को मारने के बाद वो सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए खुद को बचाने के लिए। और फिर मैंने जब उस नाइफ को टच किया बाबा साहब को बचाने के लिए तो मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पर आ गए। पर काकी माँ, आप खुद सोचिए, मैं बाबा साहब को क्यों मारूंगी? और इस घर में और भी बहुत लोग हैं जिन्हें इस घर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हो गई तुम्हारी बकवास। तुम हम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो और तुम हमें कानून की पट्टी क्यों पढ़ा रही हो? हाँ, इस केस को क्या तुम इन्वेस्टिगेट कर रही हो? तुम बाबा साहब की अस्थियों को हाथ नहीं लगाओगी। चुप, बिल्कुल चुप। काकी माँ,
आज इस घर ने अपने सबसे बड़ा बुजुर्ग खो दिया है। भाईसा को जिया से बहुत लगाव था, इसलिए जिया को पूरा हक है भाईसा की अस्थियों को छूने का। वैसे भाईसा एक ऐसे इंसान थे कि कोई भी पापी उनकी अस्थियों को छू देना तो वो भी पवित्र हो जाए। इसलिए मैंने भी तुम्हें ये छूने से नहीं रोका। हो सकता है कि जिया सही हो, अब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। काकी माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पता है तुम बेकसूर हो। आप फिक्र मत कीजिए जी, हम किसी भी तरह आपको जेल से निकलवा के रहेंगे और असली खूनी को सजा दिलवा के रहेंगे। सारे सबूत मेरे खिलाफ है, फिर भी आप लोगों को मुझ पर यकीन है। परिवार इसे तो कहते हैं ना, अगर परिवार के लोग दूसरों की बातों में आ जाए तो परिवार की नींव हिल जाती है। मैं अपने परिवार की नींव और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। बाबा साहब इसे अपनी रिस्क पर बांधेंगे ना तो उनकी हेल्थ ट्रैक होती रहेगी। तो फिर अगर तुम उन्हें गलत दवाई देने की, जहर देने की या मारने की कोशिश करोगी ना तो ये बचने लगेगा। मानना पड़ेगा तुम्हें। कितनी बेशर्म होना तुम। यहां इस घर में तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करता। बाबा साहब को तुमने अपने हाथों से मार डाला, फिर भी मुंह उठाकर चली आई यहां पर। सही वक्त आने पर सारी सच्चाई और तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। कम ऑन, कब से ये सुनती आ रही हूं मैं। हाँ, पर शायद तुमने ये नहीं देखा कि मैं जो कहती हूं वो करके रहती हूं। इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो, वरना मेरे हाथ से सच में जुर्म हो जाएगा। मानना पड़ेगा तुम्हारी कॉन्फिडेंस को। हर बार मैं तुम्हें मात दे देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद पर कितना विश्वास। कोई बात नहीं, हारते हारते सीख ही जाओगी कि निशा से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। अंजाम की फिक्र अब तुम्हें करनी चाहिए निशा, क्योंकि मेरे होते हुए मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। भूलना मत, मैं भोली भाली जानवी नहीं, जिया हूं। और वैसे भी तुम्हारी सारी चालें खत्म हो चुकी और अब मेरी बारी। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा जी। क्यों नहीं करेगा? तुम्हारा खुद का परिवार, चिराग, चिन्नी, काकी माँ सबूत ढूंढने में मेरी मदद करेंगे और तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। और वैसे भी निशा, तुमने अपना राज मुझे खुद बताया कि तुमने बाबा साहब का खून किया। नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारे इस घर में होते हुए तुम्हारे परिवार को तुम्हारी नाक के नीचे से गायब नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना।
चेक करने आए हो कि मैं सो रही हूँ या अलर्ट हूँ? सही जवाब। क्या निशा जैसी नागिन अगर इस घर में है तो सोते वक्त भी आंख, नाक, कान, दिमाग सब खुला रखना पड़ेगा ना। मुझे तो हर वक्त ही अलर्ट रहने की आदत हो गई। कहते हैं ना, दुश्मन दोस्त के रूप में आता है। सही कह रही हूँ। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अलविदा। अर्जुन, अलविदा मतलब? तुम लंदन वालों की ना यही दिक्कत है। अलविदा मतलब टाटा, गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर। हमारी भाषा में तुम क्या कहती हो? वो टेक केयर। तो फिर टेक केयर। ये जिया से मिलने आया है, लेकर जाओ इसे। नहीं, मिलने नहीं आया, जिया की बेल करवाने आया। लगता है ये तुम लोगों की पारिवारिक बीमारी है, एक ही बात को रट लेते हो। वहाँ जिया, मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ तुम, जिया की बेल करनी। कहा ना नहीं होगी बेल। और अगर मैं आपसे कहूं कि बाबा साहब का खून जिया ने नहीं किया, मैंने किया। क्या आप तब भी उसे बेल नहीं देंगे? जानते हो क्या बोल रहे हो? जानता हूं, इसलिए कुछ सरेंडर करने आया हूं। सर, बस एक दिन की मोहलत चाहिए मुझे। कल मेरे बाबा साहब की अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। काकी माँ को मेरी जरूरत होगी, फिर मैं खुद आपके पास चलकर आ जाऊंगा। अच्छा, चिंदे को ही शेंडी लगा रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वरना मैं खुद क्यों आता आपके पास। सही गुजारिश है आपसे, जिया को छोड़ दीजिए ताकि वो बाबा साहब को आखिरी श्रद्धांजलि दे पाए। सर, हाथ जोड़ा हूं आपके सामने। आपको चाहिए तो आप अपने आदमी मेरे साथ भेज सकते हैं, मुझ पर नजर रखेंगे, कहीं मैं भाग ना जाऊं। बस जिया को छोड़ दीजिए। खाना छोड़ के नहीं जाते, और आज त्योहार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भूख तो लगी है, आपके हाथ का खाना ही बढ़िया होगा।
ये आपके एक नए और एक बेहतर वक्त की शुरुआत के लिए। इंस्पेक्टर मैं आ रहा हूं।